आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेन यात्रियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में। अभी 24 नवंबर से 6 दिसंबर तक कटनी रूट की 30 गाड़ियों को रद्द करने का फरमान लागू भी नहीं हुआ था कि रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण के नाम पर 18 यात्री ट्रेनों को 27 नवंबर से 23 मार्च के लिए रद्द कर दिया है। ये ट्रेनें लगभग 3 महीने तक के लिए अलग अलग तारीखों में कैंसिल रहेंगी। ट्रेनों को कैंसिल करने की वजह से रेलवे ने आधुनिकीकरण का काम बताया है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल में आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है और इस दौरान पलवल मथुरा सेक्शन में मथुरा में आधुनिकीकरण का काम किया जाना है। 48 रेलगाड़ियों के रद्द होने से यात्रियों में रेलवे प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। यात्रियों ने महीनों पहले समर वेकेशन और वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रिजर्वेशन करवाए। ऐसे में ट्रेनों के कैंसिल किए जाने से उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं। देखिए, बिलासपुर से कटनी के बीच में अलग अलग खंडों पे तीसरी लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा है। कई जगहों पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और जो नवनिर्मित लाइन है उसको वर्तमान में जो स्थित लाइन है उससे जोड़ने के लिए हमें नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य करना पड़ता है। तो अभी चंदिया स्टेशन पे 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कार्य किया जाएगा। इसके कारण से कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें अधिकांश वीकली ट्रेन है और कुछ दैनिक ट्रेनें भी सम्मिलित हैं। इस तरह के विकास कार्य आगे रेल परिचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें भविष्य में चला सकें और अधिक समयबद्धता के साथ चला सकें। तो फिलहाल इन कार्यों के लिए इन ट्रेनों को कुछ समय के लिए रद्द किया गया है। कार्य के पूरा होने उपरांत पुनः ये ट्रेन अपने निर्धारित समय के अनुसार चला करेंगी। 30 गाड़ियों को रद्द करने के बाद एक बार फिर से रेलवे ने 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और इसका सीधा असर यात्रियों के आवागमन पर पड़ रहा है। महीनों पहले यात्री जो हैं वो टिकट बुक करा लिए हैं। समर वेकेशन का वक्त है। इसके साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो यात्री है वो महीनों पहले टिकट बुक कराया। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्या आ रही है। पहले 30 ट्रेनों को रद्द किया गया, आज फिर 18 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। देखिए, ये समय ऐसा है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का मुख्य समय है, क्योंकि अभी जो है अभी वैवाहिक मुहूर्त भी का आरंभ भी हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे यात्रा की प्लानिंग पहले से करके रखी है, जिनमें उन्होंने रिजर्वेशन वगैरह करा के रखा है। इस प्रकार से ट्रेनों के रद्द होने से उनके भी कार्यक्रम पर बहुत असर पड़ेगा। साथ ही जो अपने साथ एक प्रोग्राम जो जमा के रखे हैं वो बिल्कुल उनका बिगड़ जाएगा। इससे यात्रियों को परेशानी होगी, जिन्हें पूर्व से रिजर्वेशन कराए उनको दिक्कत होगी और शादी विवाह या किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होना जिन्हें पूर्व से तैयारी करके रखी थी उन सब कार्यक्रम बिगड़ जाएंगे। सभी यात्रियों को तो परेशानी होगी, साथ में उनकी प्लानिंग जो पहले से कर चुके हैं उसमें अचानक से चेंज करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट हैं जो अपने करियर के लिए बहुत चिंतित है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने एग्जाम के लिए दूसरा वे ढूंढना पड़ेगा। यानी कि 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक के यहाँ से 30 गाड़ियां जो कटनी रूट की है चंदिया स्टेशन में तीसरी रेल लाइन के नाम पर रद्द किया गया। कहीं ना कहीं यात्रियों की जो समस्या है वो बढ़ गई है। ऐसे में यात्री भी आक्रोशित है। लगातार रेलवे द्वारा इस तरीके के फरमान से कहीं ना कहीं उनकी जो प्लानिंग है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि रेलवे क्या कुछ इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकालता है। जो यात्रियों के रिजर्वेशन जो कैंसिल होंगे उनको किस तरीके से रिफंड करेगा, यह भी एक बड़ी चुनौती रेलवे के सामने होगी। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी शिक्षा में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जगदलपुर में स्कूल की हालत बद से बदतर है। यहां स्कूल में बच्चे पढ़ने के बजाय गाय बैल चराते हैं। दरभा ब्लॉक के काचीरास में टीचर्स की कमी के चलते सिर्फ 2 बच्चे ही स्कूल में पढ़ने आते हैं। हालांकि स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 14 ही है। हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखें। बच्चे यहाँ 14 हैं। 14 है। बच्चों की संख्या कम है। बच्चे अभी त्यौहार के बाद बच्चे थोड़ा सा कम हुए हैं। आज 2 बच्चे आए हैं और अभी थोड़ा सा बच्चे आ जाएंगे।
एक आध घंटे में आ जाएंगे। बुलाना पड़ता है, मैं एक एक घर में जाके बुलाता हूँ, माँ बाप को कन्विंस करता हूँ, तब कहीं बच्चे आते हैं। ऐसा है। क्यों नहीं आने का कारण? नहीं आने का कारण है, आज कोई बच्चा बैलपारी में गया है तो कोई बेड़ा गया है, ऐसा रहता है। जैसे एक घर में 4 से 5 बच्चे हैं तो आज वो उसी के घर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो 2 बच्चे आज बैल चलाने गए हैं, बैलपारी गए हैं, तो कोई बच्चे 2 बच्चे को भेजेंगे, कोई उससे छोटा बच्चा है तो उसको रखने के लिए घर में रुकते हैं। इस टाइप से स्थिति रहती है यहाँ। शिक्षक की भी कमी है? शिक्षक की कमी है यहाँ, ये भी है एक समस्या। तो इसकी शिकायत नहीं करते आप? इसकी शिकायत बताया गया है, ऊपर में सब पता है सबको, और अभी चुनाव के बाद यहाँ शिक्षक भेजेंगे, ऐसा भी बताया गया है। बस्तर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए भले ही सरकार लाख दावा करे, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। बस्तर जिले के कोलेंग के ग्राम काशीरास में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो स्कूल है मेरे पीछे देख सकते हैं, इसकी दर्ज संख्या बच्चों की मात्र 14 है। लेकिन आइए अब दिखाते हैं कि इस स्कूल में कितने बच्चे मौजूद हैं। और ये प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर एक पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन जो यहाँ पर शिक्षक है वो मात्र एक ही है। और बच्चों की दर्ज संख्या आप देख सकते हैं, ये क्लासरूम है, क्लासरूम में केवल 1 या 2 ही बच्चे मौजूद है। कक्षा 4वीं, 5वीं, 3री, 2री, पहली, यहाँ पर बच्चों के नहीं आने का कारण बताया जा रहा है कि शिक्षकों की कमी है। एक नज़ारा दिखाता हूँ, ये टेपनाल कहलाता है, जो पंचायत प्रतिनिधि द्वारा, जो सचिव है उनके द्वारा निर्माण कराया गया, लगभग 1.5 साल पहले बनाया गया है। और जब से बना है तब से ये इसकी शुरुआत भी नहीं हो चुकी है। यहाँ पर जो पानी बच्चों को दिया जाना है उसकी स्थिति जर्जर है, कभी पानी आया नहीं। और ये जो लाखों रुपया खर्च करके इसका निर्माण जरूर कराया गया, बोर खोदना था बाकायदा, जो पाइपलाइन लगनी थी वो भी एक तरफ देखा जाए तो थूक पॉलिसी किया गया है। कुल मिला के कह सकते हैं ये जो बना है इसकी स्थिति जर्जर है। और यहाँ के कुछ ग्रामीण है जो लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो बना हुआ है, ये जब से बना है इसका उपयोग कितने बार किया है, कितने बार उपयोग किया हो इसका? इसमें एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है, नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? यानी वो बनाने वाले ही ऐसी बनाए, फर्जी बनाएंगे तो कहाँ से आएगा? हाँ, ये कौन बनाया था? ये जनप्रतिनिधि लोगों की बनाए थे। तो बच्चे पानी कहाँ पीते हैं? अभी नाला में, और अभी कुछ दिन हुआ है हैंड पंप बनाए हैं सर। अच्छा, तो ये जब से बना तब से चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ है। बड़ौदा बाजार में सड़क हादसे का शिकार ओमकार साहू का परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल दिवाली के 2 दिन पहले चुनावी काम में लगे निजी गाड़ी से शख्स को टक्कर हुई थी और मौके पर ही ओमकार साहू ने दम तोड़ दिया था। घटना के 18 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। पूरे मामले पर एसएसपी का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। पहले जो यहाँ हमारे पुलिस ऑब्जर्वर आए थे चुनाव के दौरान, उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उनकी जो स्पॉट की लेक वहाँ लगी हुई थी, किराए की गाड़ी थी। उसके द्वारा एक घटना कशदोल क्षेत्र के कटकी के आसपास हुई थी, जिसमें भी एक व्यक्ति मृत हो गया था। उसमें भी वाहन चालक के खिलाफ उसमें अपराध दर्ज किया गया है। और क्योंकि उसमें जैसा आपने बताया इंश्योरेंस नहीं था, तो उसके संबंध में आवश्यक मोटर व्हीकल की धाराएं हैं, उसको बुलाकर कार्रवाई की जा रही है। आज 18 दिन हो चुके हैं। पूरा देश जब दीपावली का त्यौहार मना रहा था तो ये दोनों बच्चे देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों मासूम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने पिता को याद कर रहे थे। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। गौरव। गौरव, तो क्या नाम है? गगन। गगन। गगन, दोनों बच्चे अपने पिता को याद कर रहे थे। कारण ये था कि दीपावली से 2 दिन पहले कसडोल थाने के सेल के पास एक बड़ी घटना होती है, जिसमें शासकीय वाहन की टक्कर से ओंकार साहू की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार की खुशियों के लिए मिठाई और पटाखे लेकर आ रहा था ताकि परिवार में खुशियां धूमधाम से मनाओ, लेकिन शासकीय वाहन की टक्कर से उनकी वहां पर मौत हो गई। देख सकते हैं ये वो पिता है। मैं कैमरे को पास लाना चाहता हूं और इनके आंखों में आंसू अभी भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये अपने बेटे को याद कर रहे हैं। लेकिन 18 दिन हो गया और 18 दिन होने के बाद भी देख सकते हैं शासन प्रशासन स्तर पर किसी भी तरह की इनको मदद नहीं मिल पा रही है। कैसे घटना हो रही है सर? 5 बार फोन किया मेरे बच्चा। हाँ, फोन करी बच्चा? हाँ, कॉल करा, नहीं उठाया। उठा नहीं पाया तो
रख दिया मोबाइल को। मैं लगाया 3 बार लगाया तो नहीं उठाया। वो मोबाइल रख कर चला गया उधर से फिर फोन आया तो फोन को उठाया तो बात करा, हेलो को बोला तो मोबाइल वाले स्टेडियम हो गया बोला। जाहिर सी बात यह है कि 18 दिन हो चुके घटना को हुए। प्रत्याशी भी मैदान में चुनावी दौर के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इनके घरों में वे झांकने तक नहीं आए। ये भी बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस आम आदमी की मदद के लिए शासन और बाकी लोग आखिर क्या करते हैं। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमतरी में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब निगम ने टैक्स वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दी। निगम ने कर्मचारियों को 100% टैक्स वसूली का टारगेट दिया। साथ ही ये भी फरमान सुनाया है कि जो कर्मचारी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा उसके वेतन से वसूली की रकम काट ली जाएगी। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक सिर्फ 35% ही टैक्स वसूली हो पाई है और यही कारण है कि धमतरी नगर निगम आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। 7% टैक्स वसूली के लिए बैठक ली गई है और इसमें सभी जो कर्मचारी हैं जो टैक्स वसूली के कार्य में लगे हैं उनको हिदायत देते हुए कहा गया है कि टैक्स वसूली अपने अपने वार्डों में 100% करें। ज़्यादातर जो फोकस है वो दुकानों पे भी किया जा रहा है। दुकान को हम रेगुलर टैक्सेशन कलेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो होम से हमको कलेक्शन करना है, जो डोर टू डोर करना है, उसको लेकर भी 100% करने के निर्देश सभी कर्मचारियों को दिए हैं और जो भी कर्मचारी इसमें लापरवाही बरतेगा उस पे उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी 35% वसूली तो हमारा हो चुका है और अभी इलेक्शन चूँकि था तो उसमें हमारे कर्मचारी इन्वॉल्व हुए थे। उनको लेकर के अभी फिर से जो टैक्सेशन का पार्ट होगा फिर से रिव्यू करते हुए उनको टारगेट दिया जाएगा। उस टारगेट पे अचीवमेंट करने के लिए कहा जाएगा। राजनांदगांव में खैरागढ़ राज परिवार के उदयपुर में स्थित पैलेस विवाद में अब कार्रवाई हुई। संपत्ति को लेकर दिसंबर 2021 विवाद के दौरान बलवे जैसी स्थिति बन गई थी, जिसमें स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह के समर्थक और ग्रामीण रानी विभा सिंह के विरोध में उग्र हो गए थे, जिससे राज परिवार का विवाद सड़क पर आ गया और इस दौरान न केवल उदयपुर पैलेस का गेट टूटा बल्कि पुलिस के जवानों के साथ मारपीट भी हुई थी। तत्कालीन एसडीओपी की गाड़ी सहित रानी विभा सिंह के अधिवक्ता अनुराग झा के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई थी। घटना के 1 साल 10 महीने बीत जाने के बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है और 6 अलग अलग धाराओं के तहत जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुलशन तिवारी सहित 7 अन्य को आरोपी बनाया, जिसमें गुलशन तिवारी और दादू खान की गिरफ्तारी भी हुई है। वैसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो काम है ये सिर्फ गुंडागर्दी करना और उत्पात मचाना, यही एक काम है पूरे जगह और जनसेवा इनके डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, यही सब कांग्रेस पार्टी का काम है और उसी का नतीजा कल 1-2 साल के बाद जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। कल रात को करीब 9-9:15 बजे के आसपास वो डॉक्टर विवेक बिसेन ने एडमिट किया है। उसके हिस्ट्री के हिसाब से ये है कि उनका क्रॉनिक अल्कोहलिक है, 10-12 साल की हिस्ट्री है अल्कोहल की। पेट में दर्द रहता है और सस्पेक्टेड वो पैनक्रेटाइटिस के मरीज हैं और उनका कुछ दिन पहले पाइल्स का ऑपरेशन भी हुआ है। तो अभी वही कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, इसके कारण वो एडमिट हुए हैं। के भटगांव थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले एक युवक के अंधे कत्ल को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पूरा मामला भटगांव थाना क्षेत्र के सोनगढ़ा गांव का है, जहां बात बंद करने से नाराज दोस्त ने अपने ही दोस्त के घर में घुसकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जिसपे हम लोगों ने कई अलग अलग संदेहियों को थाना में तलब कर एवं गांव में जाकर डेरा डालकर कैंप लगाकर पूछताछ करना शुरू किया, जिसमें से एक संदेही आलम साय जो उसी गांव का रहने वाला था, वह मृतक के साथ में बहुत अच्छा संबंध था। कुछ दिनों से मृतक उसके साथ में बात करना बंद कर दिया था, जिसका रंजिश आलम साय रखता था। उसी रंजिश पर से घटना दिनांक 16/11/2022 को मृतक के घर में घुस के रात्रि में अचानक से हमला किया है। हमला करने उपरांत
वह घर से दूर लगभग 1 किलोमीटर दूर में जिस हथियार से वार किया था टांगी, उसको ज़मीन में गाड़ के रखा था, जिसको गाँवों के समक्ष में पेश किया एवं पूरी घटना की जानकारी दिया। अब बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की, जो कि राजस्थान के चुनावी दौरे से लौट आए हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में बन रही है कांग्रेस की सरकार, बड़ा दावा जीत का कांग्रेस की। उदयपुर में चुनाव प्रचार किया, बघेल ने यह बयान दिया, कहा एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए संभावनाएं नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की उम्मीद खत्म है। उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की। अभी जितने लोगों से बात हुई उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी, अब छत्तीसगढ़ तो बनेगा ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार बनेगी। सर, अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महादेव एप्लीकेशन के माध्यम से आपको गिरफ्तार करने की षड्यंत्र। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र तो था ही पहले ही, तो वो तो खुल भी गया। तो ये तो किसी भी मुख्यमंत्री को, विपक्षी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जब से ईडी आईटी आया है वो सब वो षड्यंत्र ही करके सरकार को बदनाम करने, मुझे बदनाम करने की लगातार लोग कोशिश किए, लेकिन वो असफल रहे हैं। बड़ा दावा सीएम भूपेश बघेल का, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा सीएम भूपेश बघेल ने किया। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ 2020। कोरबा में गन्ने के मंडप तले तुलसी के साथ शालिग्राम का हुआ विवाह। एकादशी पर देव उठनी त्योहार में घर आंगन रंगोली और दीप से जगमग। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़। परलगट्टा के जंगल में सर्चिंग कर लौट रही टीम पर हमला। बिलासपुर में अवैध दुकानों और बाउंड्री वॉल पर चला निगम का बुलडोजर। व्यापार विहार रोड से कबाड़ियों का कारोबार कराया बंद। सूरजपुर में ब्लाइंड मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। दोस्त ने ही दोस्त को उतारा था मौत के घाट। महासमुंद में पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को दबोचा। एसपी के निर्देश पर की गई बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर में रेल यात्रियों को फिर लगा बड़ा झटका। 3 महीने के लिए 18 ट्रेनें कैंसिल। जांजगीर चांपा में 120 अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से एक एयरगन भी मिली। राजनांदगांव में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष गुलशन तिवारी गिरफ्तार। उदयपुर बलवा कांड में हुई गिरफ्तारी। कवर्धा में पैरावट से भरे एक ट्रैक्टर में लगी आग। बिजली के तार के चपेट में आने से लगी आग। राजनांदगांव में टैंक में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की मौत। खेलते खेलते टैंक में गिरा मासूम। कांकेर के पखानजूर में नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को माना कैंप से किया गया गिरफ्तार। न्यूज 18 से बातचीत में बोले टीएस सिंहदेव। राजनांदगांव से रमन सिंह की हार, इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे रमन सिंह। रमन सिंह को लेकर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा इस बार रमन सिंह हार रहे चुनाव, मेरे खिलाफ कुछ लोग कर रहे साजिश। टीएस सिंहदेव के बयान पर विजय बघेल का पलटवार। कहा रिजल्ट बताएगा कौन हार रहा, पहले अपने सीएम को देखें टीएस सिंहदेव। नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज। दिव्यांग खिलाड़ियों ने दिखाया अपना जौहर। पेंडोनगर में खाटू श्याम जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। मथुरा दौरे पर पीएम मोदी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पीएम मोदी ने की पूजा। योगी भी रहे मौजूद। पनौती वाले बयान पर राहुल गांधी को ईसी का नोटिस। बीजेपी ने दर्ज की थी शिकायत। टनल रेस्क्यू से आई राहत की बहुत बड़ी खबर। सरिया काटकर टनल में पाइप डालने का काम हुआ शुरू। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए ऋषिकेश एम्स भी अलर्ट। जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है एयरलिफ्ट। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां फर्नीचर दुकान में आग लग गई है। बाबाजी पार्क स्थित दुकान में आग लगी है। दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। बाबाजी पार्क स्थित दुकान में आग लगी है।
आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि आग कैसे लगी ये फिलहाल पता नहीं चल पाया। प्राथमिकता है आग पर काबू पाने की। बिलासपुर से बड़ी खबर, फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगी है। बाबाजी पार्क स्थित दुकान में आग लगी है। दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता उमेश जुड़े हुए हैं फोन पर। उमेश, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबाजी पार्क की पूरी घटना है। यहाँ पर नर्मदा इंटरप्राइजेस है, जहां पर आज देर शाम आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि वहां पर फर्नीचर दुकान में रखे जो लाखों रुपए का जो सामान था फर्नीचर, वो जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही वहां पर जो अन्य सामानें रखी थी वो भी जलकर खाक हो गई। सूचना के बावजूद अब तक वहां पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी नहीं पहुंची, ना ही तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जो पुलिस के आला अधिकारी है वो वहां पर पहुंचे। आग इतनी भीषण है कि आसपास के जो दुकान है वहां तक उनकी लपटें जो है वो पहुंच चुकी है। फिलहाल वहां पर आग पर काबू पाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां अब तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से आग जो है वो और भड़कता जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि अब तक के जो सूचना दी गई है उसके सूचना के बाद कब वहां पर जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और आग पर काबू पाती है। फिलहाल एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बाबाजी पार्क के पास जो फर्नीचर दुकान है वहां पर फर्नीचर दुकान में आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वजह थी जो आग लगा। बिल्कुल, तस्वीरों में उमेश हम साफ देख सकते हैं, आग काफी भीषण है। बहुत शुक्रिया उमेश आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दुकान में रखा लाखों का माल जल गया है। भीषण आग की लपटें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। जैसा कि हमारे सहयोगी उमेश बता रहे थे कि आग कैसे लगी ये फिलहाल पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।